हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल धनंजय एकेडमी। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे उसका कंसेप्ट जो है, उसके बाद उसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले पॉलिनोमियल। सबसे पहले समझेंगे इसका फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। px इजकल टू, इसका जो फॉर्म होगा an x टू द पावर n प्लस an माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 इंटू एक्स एन माइनस 2 प्लस डॉट 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 प्लस a2 x टू द पावर 2 प्लस a1 x प्लस a0। ये जो है आपका पॉलिनोमियल का फॉर्म हुआ है, ठीक है। हियर n इज पॉजिटिव इंटीजर, जिसमें n आपका क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है। और an, a0, a1, a2 and an and an sorry a0, a1, a2 dot 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 an are constant and coefficient of polynomial and real number। तो ये आपका पॉलिनोमियल का फॉर्म है स्टूडेंट्स। px इजकल टू an x टू द पावर n, an माइनस 1 इंटू एक्स इंटू n माइनस 1, an माइनस 2 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 प्लस a2 x टू द पावर 2 प्लस a1 x टू द पावर 1 is hidden प्लस a0। Where n इज पॉजिटिव इंटीजर्स, जिसमें n जो है वो आपका पॉजिटिव इंटीजर्स होगा स्टूडेंट्स, एंड a0, a1, a2, an आर कांस्टेंट है और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स भी है। n क्या है, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। एंड रियल नंबर, और ए रियल नंबर भी है, ठीक है। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री इजकल टू हाईएस्ट पावर, डिग्री इजकल टू हाईएस्ट पावर। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो होता है, किसी भी डिग्री हम कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, हाईएस्ट पावर जो होता है वो आपका डिग्री हो जाता है, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जिसमें क्या हो, ओनली फॉर कांस्टेंट टर्म हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, px इजकल टू 8, px इजकल टू माइनस 5/2। ये जो वैल्यू है कांस्टेंट है स्टूडेंट्स, -5/2 एंड 8 क्या है, कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल में सिर्फ हम क्या लेंगे, कांस्टेंट टर्म को लेंगे। सेकंड है जीरो पॉलिनोमियल।
एग्जाम्पल इसका भी देखते हैं स्टूडेंट्स। जीरो पॉलिनोमियल में क्या होगा, जिसका जो है वैल्यू जो है जीरो हो जाए, जैसे एक पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, या फिर पी एक्स इक्वल टू हम लिख सकते हैं जीरो इंटू एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट्स, जीरो। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल जो होता है वो डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ लिख सकते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब है थर्ड में हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में जो है डिग्री 1 होता है स्टूडेंट्स, इसका डिग्री 1 होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ए इक्वल नॉट ज़ीरो। ये जो है फॉर्म है लीनियर पॉलिनोमियल का, ठीक है, जिसमें ए इक्वल टू नॉट ज़ीरो होगा। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, 3x प्लस 5, या पी एक्स का वैल्यू हम ले सकते हैं 5x, या 6x लीजिए 6x। तो इसमें जो ये पावर है, डिग्री जो है इसका 1 है, इसलिए इसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकंड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री उसका 2 होता है, इसका डिग्री हम 2 लेंगे। कैसे देख लीजिए, इसका जो फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें ए इक्वल नॉट ज़ीरो एंड ए बी सी आर रियल नंबर। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं इसका भी। पी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, पी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर भी हम लेंगे तो ये है। चलिए अब आते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका डिग्री आपका 3 होता है। इसका और फॉर्म जो होगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ए इक्वल नॉट ज़ीरो ए इक्वल टू 0। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स। पी एक्स इक्वल टू 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, पी एक्स इक्वल टू 5x क्यूब प्लस 7। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। By quadratic polynomial, its degree will be 4. How? See, px equal to ax to the power 4 plus bx to the power 3 plus cx square plus dx plus e. Its degree is 4. Degree means highest power. It means degree is equal to 4.
See one example, students. This is the example of biquadratic polynomial. Its degree is 4 students. ठीक है, चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू टर्म. According to terms, first monomial. Monomial how many terms? Algebraic expression having one term is called monomial. Example: 3x cube 5 minus 5x square. This is one term. It's called monomial. Second is binomial. A algebraic expression having two terms is called binomial. Example: 3x to the power 3 plus 5 or 5x plus 2y. Sorry. Trinomial. Third is trinomial. It means three terms. Example: 3x square plus 7x plus 2. 1, 2, 3. This is three term. 4 is quadrinomial. Quadrinomial means how many terms? 4 terms. Is called quadrinomial. Example: 3x to the power 4 plus 2x cube 3x square plus 7. This is 4 term. 1 term, 2 term, 3 term and 4 term. So this is called, students, quadrinomial. Last is polynomial. In polynomial, students, two or more term is called polynomial. It means two or more term means binomial, trinomial, quadrinomial is polynomial because it has two term and it has more than two terms. So binomial, trinomial and quadrinomial and so on is polynomial. Okay students, अब हम देखते हैं next value of. Next concept is, students, value of a polynomial at a given point. चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको. इफ हमें दिया रहे इफ px इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, देन its value at x equal to 2 is. px का a फॉर्म दिया हुआ है पॉलिनोमियल का, देन इट्स वैल्यू दिया हुआ है. ठीक है, e जिसका क्या होगा वैल्यू देखते हैं. px इक्वल टू है 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2.
x का वैल्यू 2 यहाँ पुट करते हैं स्टूडेंट्स। फाइव इंटू 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8 प्लस 2 यानी 20 माइनस 8 प्लस 2 इट मीन्स 6, इट मीन्स 14। सो आंसर इज 14। सो जब एनी गिवन वैल्यू दिया रहे हमें तो हम उस वैल्यू को पुट करके उसका वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, ओके, गिवन पॉइंट। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या है स्टूडेंट समझते हैं। एक सिंपल एग्जांपल से हम समझते हैं। मान लीजिए एक लीनियर इक्वेशन हम लिए, ठीक है, सॉरी लीनियर पॉलिनोमियल हम लिए, ठीक है। अब जो है इसका जीरोज फाइंड करना है। जीरो में जो उसका आंसर आएगा, एक्स का जो वैल्यू आएगा वो जीरोज हो जाएगा, उसको हम आंसर को ही जीरोज बोलते हैं। जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे स्टूडेंट तो आप उसको रूट्स बोलेंगे, ठीक है। पी एक्स इजकल टू जीरो, अब इसका जीरोज हमको फाइंड करना है, ठीक है। 5x प्लस 3 यहाँ पुट कर दीजिए, इसका जो वैल्यू है पुट कर दिए 0। 5 इजकल टू प्लस 3 गोज टू राइट साइड देन -3 देन x इजकल टू -3/5। तो x का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया -3.5। तो क्या हो गया -3/5 इज अ जीरो ऑफ px। -3/5 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 5x प्लस 3। तो जीरो का मतलब होता है कि उसका जो आंसर है वही जीरो हुआ स्टूडेंट्स, ठीक है।